अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो है प्रूव दैट z1 z2 होल बार इज इक्वल टू z1 सॉरी मॉडुलस इज इक्वल टू z2 मॉडुलस, यानी z1 z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस इनटू z2 मॉडुलस। वेयर अब इसके चार पार्ट्स हैं, इसमें z1 z2 की ये वैल्यू है, आगे चेंज है, सब क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज है, तो मेथड सब में एक ही है। तो पार्ट 1 लेते हैं, इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेगा, ये है z1 z2 होल मॉडुलस। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी z1 z2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आ जाएगी z1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू z2 की ये वैल्यू 2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले ये नंबर आगे सारी ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू आगे अगेन दोबारा सारी वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना आ जाएगा 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस -1 2 माइनस वन कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। ये आ गया आपके पास वैल्यू z1 z2। अब इनका मॉडुलस फाइंड करना है, तो z1 z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा मॉडुलस। मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ये a है ये b वैल्यू है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, आयोटा के साथ जो भी टर्म होगी उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर रूट। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, जो कि आपके पास है z1 मॉडुलस इज इक्वल टू z2 मॉडुलस। तो राइट हैंड साइड से नीचे आप करेंगे z1 मॉडुलस इनटू z2 मॉडुलस। तो सबसे पहले z1 मॉडुलस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है +1, लिखते तो नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अब z2 का मॉडुलस निकालेंगे, z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस आयोटा, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर रूट। अब ये जो वैल्यू है z1 into z2 is equal to z1 मॉडुलस into z2 मॉडुलस is equal to, हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आई हुई है स्क्वायर रूट 2, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5। इन ब्रैकेट लिख लें, बेशक यहाँ पे डॉट लगा लें तब भी कोई इशू नहीं है। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज है कि अगर दो वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो दोनों को एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट। अब यहां से देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के सेम है, विच इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही इस जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन का, इसमें z1 की वैल्यू थी 1 प्लस आयोटा, z2 की जो वैल्यू थी वो थी 2 प्लस आयोटा, तो हमने प्रूव ये करना था, जो कि इस क्वेश्चन में प्रूव हो चुके हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया सेम। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज है, z की वैल्यू z1 की वैल्यू भी चेंज है और z2 की वैल्यू भी चेंज है, तो वैल्यू पुट करके इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा इसमें भी। तो इसमें भी सबसे पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब
हमें जो वैल्यू चाहिए, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो है z1 z2 का मॉडुलस। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए वैल्यू z1 z2, उनको मल्टीप्लाई करना है। z1 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा इंटू z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर ले 1, आगे ये सारी वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा ये वाली वैल्यू, आगे सारी ये वाली दोबारा। अब ये आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा के क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस आयोटा, माइनस 1 आयोटा तो माइनस आयोटा ही लिखेंगे। माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यह आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 माइनस आयोटा, यहाँ की वैल्यू z1 इंटू z2 की। अब इसका हमने क्या निकालना है मॉडुलस, z1 z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू, अब क्या होगा मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे -1 है कॉफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे हमेशा प्लस ही रहेगा, -1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 ही रहेगा, आंसर आ गया 26 का स्क्वायर रूट। अब आ जाए इसकी सेकंड जो राइट हैंड साइड है उस पर। राइट हैंड साइड में देखिए तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो है z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस, z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं मॉडुलस भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी वैल्यू हमें चाहिए z1 मॉडुलस की, फिर z2 की, फिर उन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। पहले वैल्यू निकालेंगे z1 मॉडुलस की, दैट इज, अब z1 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या है -1, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और इसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर भी 1, आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। नेक्स्ट, अब z2 का जो मॉडुलस है ये आ जाएगी वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो टर्म है दैट इज 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 प्लस 4 कितनी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 13 के इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, z1 z2 मॉडुलस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 13। इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में से है कि अगर दो वैल्यूज अलग अलग स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रही है उनको एक सिंगल स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये आंसर आ जाएगा 13 2 26। अब ये देखें राइट हैंड साइड का आंसर है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। दोनों आंसर का दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रही है 26 का स्क्वायर रूट, ये भी क्या आ रही है 26 का स्क्वायर रूट। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में। इसमें जो z1 की वैल्यू है वो है 1 माइनस आयोटा और z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा के इक्वल। सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी सारे का सारा मेथड बिल्कुल सेम यही रहेगा। तो आप वैल्यू लिखते हैं, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट 3 है साइड हम यहां से देख रहे हैं z1 z2 होल मॉडुलस। इसके लिए सबसे पहले हमें ये इंटरनल सॉल्व करना है, यानी z1 z2 सॉल्व करना है। z1 z2 इज इक्वल टू, अब z1 की वैल्यू देखें 1 माइनस आयोटा, ये आ गई, इंटू z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। इन दोनों को अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1, आगे सारी ये वैल्यू
फिर माइनस आयोटा, आगे से आ रही है ये वैल्यू अगेन, मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस आयोटा माइनस मल्टीप्लाई कर दें -2 आयोटा, माइनस आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2। अब देखें प्लस आयोटा -2 आयोटा क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, क्या आ जाएगा 2, माइनस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 माइनस आयोटा के इक्वल। ये था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है, अगर z1 z2 मॉडुलस इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा का मॉडुलस, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस इसके साथ कोफिशिएंट क्या है -1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो +1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। इसी की अब करेंगे राइट हैंड साइड, इसमें वैल्यू है ये z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस। अब देखिए z1 मॉडुलस की वैल्यू पहले निकालेंगे, z1 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 की क्या वैल्यू है 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ कौन सा कोफिशिएंट है -1 स्क्वायर, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1, ये भी क्या आ जाएगी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह z2 का मॉडुलस निकालेंगे, z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सॉरी आयोटा के साथ ये जो वैल्यू है कोफिशिएंट ये क्या +1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा z1 z2 z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 के मॉडुलस की वैल्यू है स्क्वायर रूट इंटू या डॉट स्क्वायर रूट 5, ये z2 की वैल्यू है। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि दो वैल्यूज अगर अलग अलग स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रही है उनको सिंगल स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 दैट इज 10 का स्क्वायर रूट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आई है 10 का स्क्वायर रूट, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ गई है हमारे पास 10 का स्क्वायर रूट। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें z1 और z2 की वैल्यू जरा चेंज है, इसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर दिया गया, यानी ये जो 5 आयोटा है ये भी एक प्योर इमेजिनरी नंबर है और z2 की वैल्यू जो कि 3 आयोटा है ये भी एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। अब हमने चेक ये करना है क्या इन पे भी जो प्रॉपर्टी है ये वाली फुलफिल हो रही है या नहीं, चेक करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड यही है, इसकी भी अगर पार्ट 4 लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लें, इसमें सबसे पहले भी हमें क्या चाहिए z1 z2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। z1 की वैल्यू 5 आयोटा इंटू 3 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 15, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आंसर आ गया -15 के, ठीक है। अब इसका मॉडुलस लेना है, z1 z2 का होल मॉडुलस इज इक्वल टू -15 का मॉडुलस। अब यहाँ पे आयोटा वाली टर्म नहीं है, अगर आप इस तरह लिख लें फिर भी ठीक है, और अगर ना लिखे फिर भी सिंगल वैल्यू जो कांस्टेंट होता है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बना देती है पॉजिटिव, तो हम क्या कर लेंगे इस वैल्यू का क्या लेंगे स्क्वायर भी लेंगे और स्क्वायर रूट भी लेंगे, ठीक है। -15 का स्क्वायर प्लस कौन सी वैल्यू है यहाँ पे 0, अब ना भी लिखे तब भी कोई इशू नहीं है, चलिए हमें दें, ये स्क्वायर रूट आ गया, ये आ गया आंसर इसका 225, इसका स्क्वायर लेंगे ये आ गई वैल्यू, आंसर आ गया 15, ठीक है। और यहां से इसके बाद डायरेक्ट ये वैल्यू लिखते तब भी ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव है तो उसको भी क्या बना देगा पॉजिटिव। इसी तरह आप इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं,
राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। z1 मॉडुलस निकालें। अब देखिए z1 की वैल्यू है 5 आयोटा, 5 आयोटा मॉडुलस। अब यहाँ पे जो इस तरह अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कंप्लीट लिखें तो 0 + 5 आयोटा लिख सकते हैं। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये। अब a की वैल्यू 0 का स्क्वायर तो कोई जरूरत नहीं है, b की वैल्यू 5 है, आयोटा नहीं लिखना साथ, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, या स्क्वायर लेके 25 आएगा, उसका स्क्वायर रूट ले तो क्या आ जाएगा 5। इसी तरह z2 का मॉडुलस जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आयोटा, 3 आयोटा। इसमें भी क्या वैल्यू है 3, स्क्वायर 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 रूट कैंसिल, आंसर क्या आ गया 3। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है, z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों वैल्यूज, आंसर आ गया 15। अब देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी 15 है, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या है 15 के इक्वल। हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने 4 वैल्यूज दी गई थी z1 z2 की, डिफरेंट 4 पार्ट्स थे, उसमें ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर दी थी और हर एक में आंसर हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.